नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी जेएल टेलर के साथ। श्रीमाधपुर उपखंड और श्रीमाधपुर उपखंड की एक ग्राम पंचायत है आसपरा, और आसपरा में स्थित है आसपरा धूनी धाम, जिसकी मान्यता काफी वर्षों पुरानी है और जिसकी मान्यता सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। वहीं पर जो चल रहा है, आज 9वां दिन है 108 श्री गोपाल महायज्ञ का, और आज पूर्ण आहुति है। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और इन 9 दिनों में यहाँ पर जो आस्था का एक समुद्र उमड़ा है, एक भक्ति भाव देखा गया है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दिन आज, और हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु जानते हैं, इनसे पूछते हैं, इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि कैसा क्या है आसपरा धूनी धाम। आसपरा धूनी धाम में कैसा क्या अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, और बहुत वर्षों बाद आज पहली बार हमने यहाँ देखा है, और बहुत अच्छा रामदास जी महाराज की कृपा से बहुत आसपास के गांव भी बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आप कहाँ से आए हैं? आपका हम नाम आसपरा क्या से ही है। अच्छा, आसपरा से हो। और क्या तथ्य हैं यहाँ, जब आप लोकल हो तो यहाँ की क्या और रोचकता बात यहाँ है? बहुत मानता है, लोग आते हैं, स्वामणी भी करते हैं, और मानता है सबकी मन की इच्छा पूरी होती है। तो देखिए, और जुड़ते हैं, लोगों से जानते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं, उनसे पूछते हैं। सर, कहाँ से आए, क्या नाम है? हमारा गांव अजीतगढ़ है, अजीतगढ़ से आए हम। जी जी। और बहुत अच्छा लग रहा है आके। हम 2-3 बार आ गए, बढ़िया प्रोग्राम है, बढ़िया व्यवस्था है। 2-3 बार इसी यज्ञ हाँ, में यहाँ इसी में आ गए 2-3 बार, 3 बार आ गए आज। अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, और पहली बार हुआ है यज्ञ। फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट यज्ञ टाइम हुआ हुआ है है, यहाँ अच्छा हुआ है। तो कैसा क्या वातावरण रहा? बहुत क्या बढ़िया, माहौल बहुत रहा? बढ़िया। यहाँ की व्यवस्था कैसी यहाँ के जो कार्यकर्ता है, गाँव वाले हैं, उनका बहुत सहयोग रहा है। अच्छा प्रोग्राम हुआ है। बताइए आप सर, क्या कहोगे इसको लेकर? हम ये कहेंगे, हम 4 रोज से आ रहे हैं लगातार? हाँ, बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, गांव वालों का भी सहयोग है, बाहर का भी सहयोग है, अच्छा सहयोग है। धर्म के नाम पे पूरी आस्था से लोग लगे हुए हैं इस यहाँ पे यज्ञ में। आप कौन से गांव से आए हो? हम नाथुसरी से हैं। अच्छा, नाथुसर हाँ, से। नाथुसरी तो नांगल। देखिए, युवा भी बोल रहे हैं, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये रामदास महाराज की धूनी है, ये तपो संतों की वो तपोभूमि है जिन्होंने अपने प्रवचनों से, अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से इस मिट्टी को भक्ति भाव में बदला है। जी, मेरा नाम चैत्र कुमार मान है सर। मेरा गांव एक छोटा सा पड़ता है दानुदा, जी। वहाँ से मैं लगातार 4 दिन से आ रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ देखने के बाद में। युवाओं में इतना जोश है भगवान की भक्ति के अनुसार। ये धूनी बहुत बड़ी धूनी है, इसकी आस्था बहुत बड़ी है, और इस आस्था से बहुत बड़ा काम होता है। तो युवा हैं, जो भी चीज़ तमन्ना लेकर आते हैं वहाँ यहाँ आते हैं, उनकी पूरी तमन्ना पूर्ण रूप से पूरी होती है। युवाओं का जोश देख करके मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ कि इतना जोश रहा, शांतिपूर्वक काम रहा, भक्तों की आस्था रही। और मैं तो यही सोचता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो अब चल रही है, जो यज्ञ हुआ है, वो आगे फिर बहुत जल्दी हो इस धूनी पे, बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो देखिए, श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ ये जो आयोजन है इतना अच्छा रहा है कि उन्होंने मांग और कर डाली है कि ऐसा यज्ञ फिर से दोबारा यहाँ हो। और निश्चित रूप से हम भी यही दुआ करेंगे कि ऐसे यज्ञ होते हैं जहाँ से एक आस्था जागृत होती है, लोगों में एक सद्भावना फैलती है, लोगों में एक जगह पे आने से रंग बिरंगे लोग यहाँ जब आते हैं तो उनमें एक प्रेम फैलता है, आस्था बढ़ती है, और समाज के प्रति प्रेम फैलता है, लोगों में, दिलों में प्रेम जगता है, और भक्ति भावना जो है वो दौड़ती है। आप जहां तक हमारी स्क्रीन जा रही है, ये बच्चे भी हैं, कुछ कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? जी, नहीं बताना चाहते। मैं मेरे साथी से कहूंगा कि एक बार आप पूरा क्षेत्र कवरेज कीजिए, जहां जहां तक हमारी कैमरे की रेंज जा रही है वहां वहां तक आपको सिर्फ श्रद्धालु दिखेंगे। और इनमें से बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो पिछले 9 दिन से यहाँ आ रहे हैं। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये उन संतों की तपोभूमि है जिन्होंने अपनी तपस्या से इस धाम को एक नई पहचान दी है। रामदास जी महाराज यहाँ के संत हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से यहाँ पर एक ऐसी ज्योत जलाई है, और वो ज्योत आज भी इन श्रद्धालुओं के दिलों में जग रही है। ये तमाम तस्वीरें हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आसपरा धूनी धाम है जो अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में आता है और श्रीमाधपुर उपखंड में है। सीकर जिले का ये धाम जो कि दूर दूर तक अपनी प्रसिद्धि रखता है, और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस धाम के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था कितनी बड़ी है। ये धाम बड़ा है, यहाँ के संत बड़े हैं, और सबसे बड़े यहाँ के श्रद्धालु हैं। जो आज आपको हम बता दें कि जैसा अपडेट हमारे पास है, यहाँ पर 60,000 लोगों से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पंगत प्रसादी लेंगे। 9 दिन में यहाँ पर
हजारों की संख्या नहीं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, संत महात्मा यहाँ पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी रही है। आयोजक मंडल के हरिदास महाराज ने भी बताया है कि ये वो तपोभूमि है जिसका इतिहास काफी साल पुराना है और ये वो धूनी है जिस पर लोगों की मान्यता पूरी होती है। आगे और तस्वीरें दिखाएंगे और लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे उनकी प्रतिक्रियाएं। जैसे मैडम जी हैं करते हैं। मैडम जी कहाँ से आए हो? गोविंदगढ़ से। गोविंदगढ़ से। आज आए हो या पहले भी आए थे? आज पहली बार आए। पहली बार आए। कैसा क्या लगा धाम? बहुत अच्छा लग रहा है इधर, मतलब इतनी आस्था से सब लोग सब यज्ञ देख रहे हैं। जी, तो यज्ञ में कोई बैठा है आपके? हाँ बैठे कौन हैं, बैठे? हमारी ननद जी। तो आप कपड़े लेके आए होगे? हाँ तो देखिए गोविंदगढ़ वाले भी कह रहे हैं कि यहाँ आने के बाद उनको बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि धाम बड़ा है। धाम बड़ा इसलिए बड़ा है कि यहाँ के संत बड़े हुए हैं। मेरे साथ ही जेल से कहूँगा कि एक बार हम वो तस्वीरें लोगों को दिखाएंगे जिसको देखकर जो यहाँ नहीं पहुँच पाए, इन द फ्यूचर जब भी यहाँ महायज्ञ होगा तो जरूर पहुँचेंगे। अब आपको हम वो पंडाल दिखाते हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं आई हैं और यहाँ की एक परंपरा है, एक रीत है कि यज्ञ हवन पे कोई बैठता है तो उसको कुछ उनके परिजनों के द्वारा कुछ गिफ्ट दिया जाता है। तो चलिए आपको ले चलते उस पंडाल में जहां हम रूबरू होंगे उन लोगों से जो इस महायज्ञ के साक्षी बने। दूसरा पंडाल बना हुआ है जहां पर ये काफी संख्या में आपको महिलाएं दिख रही हैं और ये महिलाएं, मेरे साथी से कहूंगा कि एक बार आप ये तस्वीरें दिखाएं। ये महिलाएं जो हैं, इनके परिजन जो हैं, इनके रिश्तेदार जो हैं इस यज्ञ में बैठे हैं और हवन यज्ञ में यहाँ जो बैठता है तो उनको कुछ इनके द्वारा वस्त्र दिए जाते हैं। तो ये उसी की प्रतीक्षा यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे वहाँ से निर्देश मिलेगा, पूर्ण आहुति होगी, उसके बाद इनके द्वारा उनको वस्त्र भेंट किए जाएंगे। इसी तरह की और भी पल पल की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा आसपरा धूनी धाम आज इस यज्ञ के समापन पर किस तरह से दिख रहा है वो हर पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं। अब अगले पॉइंट पे हम आपको लेकर चलें। तो चलिए इस आस्था के केंद्र को लेकर जो युवा हैं, ये बच्चियां हैं, इनसे जानते हैं इनको कैसा क्या लग रहा है। कहाँ से आए हो और अपना नाम बताओ। मेरा नाम लक्ष्मी सैनी है और हम अजीतगढ़ से आए हैं। जी, कब से आए? आज आए हो या पहले भी आए? 2-3 दिन हो गए हमें। 2-3 दिन से। हाँ। कैसा क्या अनुभव होता है यहाँ? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आकर। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने श्रद्धालु आ रहे हैं इधर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। 2-3 दिन से आ रहे हैं तो काफ़ी भीड़ भी है इधर। बहुत अच्छा लग रहा है हमें इधर आकर। तो आप 2-3 दिन से रेगुलर आ रहे हो, तो सुबह शाम को कौन से समय पे आ रहे हो आप? हम सुबह आए थे कल, तो शाम तक रुके तो काफ़ी भीड़ भी थी। अच्छा लग रहा था हमें काफ़ी यहाँ। तो ऐसे आयोजन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ऐसे आयोजन होने चाहिए। हम तो यही करते हैं, भगवान से प्रार्थना की है फिर से होए जल्दी। यहीं पर है? हाँ यहीं पर फिर से होए। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? हम 11th क्लास में हैं। 11th में हो आप। तो देखिए जो स्टूडेंट है उनकी भी आस्था के प्रति कितनी बड़ी सोच है। और ये 3-4 दिन से ये 11th क्लास की बच्ची है जितकर की रहने वाली है जो यहाँ पर आ रही है और इन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन होने चाहिए। तो जब ये विद्यार्थी ऐसे आयोजनों से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आस्था के केंद्रों को बढ़ावा मिलेगा। आप किसके साथ आए हो आज? हम पापा के साथ आए हैं। पापा के साथ। और ये कौन है आपके साथ? ये मम्मी है। ये मम्मी नहीं, ये बहन है मेरी। बहन है। तो आप अपनी मम्मी और बहन के साथ आए हो। चलिए शुक्रिया आपने बताया। तो युवाओं से भी जानना, विद्यार्थियों से भी जानना कि इस आस्था के प्रति इनकी कितना बड़ा सोच है, कितने बड़े। तो आसपास धूनी धाम पर नज़ारा आपको बहुत प्यारा देखने को मिला है और ये धाम जो है ये बहुत प्राचीन धाम है और काफ़ी प्रसिद्ध धाम है। इसी सिलसिले में जुड़े हैं हमसे अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान एडवोकेट शंकरलाल जी यादव। प्रधान जी, आपकी पंचायत समिति क्षेत्र का ये धाम है, इन 9 दिवसीय ये जो कार्यक्रम रहा जिनमें आपकी भागीदारी रही है, आप प्रतिदिन यहाँ आए भी हैं, तो आज ये पूर्ण आहुति है, इस अवसर को या पूरे इस यज्ञ को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अजीतगढ़ पंचायत समिति परिक्षेत्र की ये जो आसपुरा है बड़ा ही पावन, यहाँ जो धूनी धाम हमारा बड़ा पावन धाम है और इसकी महिमा पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। हमारे यहाँ बड़े महान संत और महात्माएं हुए हैं जिनके आशीर्वाद से मानव जीवन और मानव जीव और कल्याण के लिए हमेशा इन्होंने सकारात्मक काम किया है। आसपरा धूनी में 9 दिवसीय 108 कुंडीय श्री गोपाल महायज्ञ का आयोजन धूनी के पीठाधीश्वर गोपालदास जी महाराज और इनके अधिकारी महंत हरिदास जी महाराज के सानिध्य में चल रहा था। संपूर्ण 9 दिन तक हमारे पौराणिक ग्रंथों, वेदों का
यहाँ जो मंत्रोच्चार हुआ और मंत्रोच्चारों के माध्यम से यज्ञ में आहुतियाँ दी गई, ये वातावरण को बहुत ही शानदार बनाई इन आहुतियों ने। और विश्व कल्याणार्थ जो ये महायज्ञ हुआ, इसमें हमारे आसपास के विभिन्न जिलों के श्रद्धालु और भक्तों ने आकर के यहाँ अपनी जो मनोकामनाएं थी, मन्नत थी, वो मांगी। और हमारे 27वां मंडल, शेखावाटी मंडल, टोडा चीपलाटा मंडल, शाहपुरा मंडल, विभिन्न मंडलों के जो हमारे सम्मान्य साधु संत थे, जगत गुरु थे, महामंडलेश्वर थे, सभी साधु संतों ने आकर के यहाँ इस महायज्ञ को और भी रोचक बना दिया। हमारे सम्मान्य जो भी हमारे आसपास के राजनेता हैं, यूडीएच मंत्री महोदय जाबर सिंह जी खर्रा, शाहपुरा से हमारे जयपुर ग्रामीण के सांसद राव साहब, हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी, खंडेला से विधायक सुभाष जी मील, पूर्व विधायक महादेव सिंह जी खंडेला, हमारे शाहपुरा से विधायक मनीष जी यादव और आसपास की विधानसभाओं से सभी विधायक और प्रधान ने, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, सभी ने आकर के यहाँ मत्था टेकर मानव जीवन के कल्याण के लिए कामना की है। आज इस समापन के मौके पर उन सभी कार्यकर्ताओं को, उन सभी दानदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत और जिन दानदाताओं के दान से ये यज्ञ संपूर्ण हुआ। और इस पूरे आयोजन में जिन्होंने भी तन से, मन से, कर्म से, वचन से जो महती भूमिका निभाई, उन सबको भी साधुवाद देता हूँ। हमारे जो मानव कल्याण की परिकल्पना हमारे साधु संतों की और हिंदू समाज की जो थी, उसको आप मीडिया के माध्यम से, इस मीडिया ने भी आम जनता तक पहुँचाया, उसके लिए मीडिया का भी, हमारे प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पुनः इस आयोजन में, इस गोपाल महायज्ञ में किसी भी व्यक्ति ने तन से, मन से, धन से, कर्म से और वचन से तनिक भी समय निकाल करके अगर इस यज्ञ आयोजन समिति और मंदिर ट्रस्ट का सहयोग किया है, उन सभी को दिल से प्रणाम, हृदय से हार्दिक आभार और धन्यवाद। शुक्रिया। तो हमने सुना अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान एडवोकेट शंकरलाल जी यादव को। उनसे एक सवाल, सर एक सवाल और रह गया, आपकी आंखों के सामने हजारों की संख्या में भीड़ है, रंग बिरंगे लोग यहाँ हैं, सबकी सद्भावना है, ऐसा मौका, ऐसा अवसर आप अपनी आंखों से देख रहे हो, तो इनके लिए आपके शब्द क्या है? देखिए, हमारी पंचायत समिति परिक्षेत्र, विधानसभा परिक्षेत्र में तो हमारे यहाँ महान जो संत हुए, उन सब की संतों की यहाँ ये जननी जन्मभूमि है। और हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े आश्रम है, त्रिवेणी आश्रम है, दाऊधाम आश्रम है, हमारी आशपुरा धूनी है, और हमारे बहुत अच्छी धूनियाँ और बहुत अच्छे आश्रम हैं। इन सबसे क्या है कि यहाँ आने जाने से वातावरण में एक सौहार्दता मिलती है। और ये जो आ रहे हैं, बहुत शानदार यहाँ का जो आयोजन हो रहा है, ये वाकई आयोजन बड़ा काबिले तारीफ है। इस ऐसे आयोजनों से हमारी जो संस्कृति है, ये संस्कृति प्रज्वलित होती है और प्रफुल्लित होती है। और हमारा जो छोटे आने वाली जो हमारी पौध, हमारे बच्चे हैं, जो भारत का भविष्य हैं, उन सब में भी हिंदू संस्कृति, साहित्य और संस्कारों की उनमें समावेश होता है। जब हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे ये जो संस्कारवान होंगे और हमारा ये जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म की संस्कृति का आगे जब व्यापक और प्रचार होगा, तो आप देखना ये भारत विश्व गुरु होगा। शुक्रिया सर, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो सुना हमने पंचायत समिति अजीतगढ़ के प्रधान एडवोकेट शंकरलाल जी यादव को, जिन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन में हमेशा लोगों का साथ रहता है और उन्होंने उन तमाम लोगों को भी साधुवाद दिया है, उनका आभार प्रकट किया है, जिन्होंने इस महायज्ञ में तन मन धन या यथाशक्ति जैसे भी सहयोग किया हो, चाहे वो पत्रकार बंधु हो, चाहे वो आमजन हो, चाहे वो राजनेता हो, सबका उन्होंने आभार प्रकट किया है। और हम भी दुआ करते हैं कि बहुत जल्द यहाँ पे दूसरा ऐसा ही आयोजन हो। नमस्कार।